हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार में होने वाला है विधान परिषद का चुनाव। बिहार विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने जिस तरह से शिकस्त पाई है, इसके बाद बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर बदला लेने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में तेजस्वी यादव जब गया गए थे तो उन्होंने जेडीयू के नेता अनुज कुमार को अपने पार्टी में शामिल कराकर उन्हें स्थानीय प्राधिकरण से होने वाले विधान परिषद के चुनाव के उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इस तरह से इस चुनाव में भी सहमत का खेल शुरू हो गया है। अगली खबर, कोरोना संक्रमण के कम होते ही अब जेलों में बंद कैदियों को भी थोड़ी छूट देने की योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू हो गई है। संक्रमण के कारण पिछले 21 माह से जेल में बंद कैदी अपने जिगर के टुकड़ों से भी नहीं मिल सके हैं। लगातार कैदियों और स्वजनों की ओर से कारा प्रशासन पर मुलाकाती को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। कारा प्रशासन की ओर से अब कैदियों को मुलाकाती की छूट 2 से 3 दिनों में मिल जाएगी, लेकिन जेल के बाहर मिलने वालों की भीड़ ना जमा हो, इसके लिए सभी मुलाकातियों को कैदियों से मिलने के लिए पहले ही निबंधन कराने को कहा गया है। अगली खबर, बिहार में सामने आया एक और जहरीली शराब कांड। समस्तीपुर में 4 लोगों की संदिग्ध मौत। बिहार के समस्तीपुर जिले में बीएसएफ और आर्मी जवान समेत 4 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत के बाद सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि इन्होंने चोरी छिपे शराब पी ली थी। बिहार के समस्तीपुर जिले की घटना बताई जाती है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पटोरी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में 4 लोगों की मौत हुई है और सभी जहरीली शराब से मरे हैं। अगली खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की किडनी के ट्रांसप्लांट की तैयारी चल रही। परिवार के लोग डॉक्टरों से विमर्श कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट कहां और कब कराना ठीक होगा। बताया जा रहा है कि अभी वह काफ़ी परहेज और दवा के बल पर ठीक है। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में हार के बाद दिवाली से एक दिन पहले लालू दिल्ली रवाना हो गए थे। तब सत्ता पक्ष के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा था कि हार से परेशान होकर वो दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के अनुसार मिलने पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने लालू ने किडनी संबंधी बीमारी के बारे में विस्तार से बातचीत की थी और उनसे राय भी मांगी थी। सिन्हा भी किडनी की बीमारी से परेशान रहे हैं। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाजपा नेता सुशील मोदी पर तीखा प्रहार किया। भैया दूज के दिन अपने ट्विटर हैंडल पर रोहिणी ने सुशील मोदी का नाम लिए बगैर लिखा है कि बिहार से खदेड़ा गया, दिल्ली में बैठाया गया है, फिर भी कमीशन की लालच में जनादेश चोरों के राजा का गुणगान कमीशन के लिए क्या करता है। अगली खबर, ओडिशा की महिला से पटना में रेप किया गया। अर्धनग्न और बेहोशी की हालत में मिली युवती पीएमसीएच में भर्ती की गई है। बिहार की राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी में अर्धनग्न अवस्था और बेहोशी की हालत में एक युवती मिली है। आशंका जताई जा रही कि युवती के साथ रेप करने के बाद उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद महिला थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार युवती ओडिशा की रहने वाली है और उसे पुरुषोत्तम एक्सप्रेसवे से भुवनेश्वर से कानपुर जाना था। वहीं इस मामले को लेकर जीआरपी ने कहा कि जंक्शन पर इस घटना का कोई लेना देना नहीं है। युवती के होश में आने के बाद ही सही जानकारी मिलने की उम्मीद है। अगली खबर, बिहार राज्य में पान से तेल निकालने की इकाई लगेगी। इसी के साथ पान की खेती शेडनेट में करने की व्यवस्था होगी। दोनों प्रयोग बिहार कृषि विश्वविद्यालय के नालंदा जिले के इस्माइलपुर स्थित पान अनुसंधान केंद्र में होगा। राज्य सरकार ने दोनों व्यवस्था के लिए राशि बीएयू को दे दी है। शेडनेट से खेती का प्रदर्शन सरकारी खर्चे पर पान उत्पादक जिलों में होगा। प्रयोग सफल हुआ तो किसानों को इसे जोड़ा जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो सभी जिलों में पान उत्पादकों को शेडनेट अनुदानित दर पर दिया जाएगा। साथ ही पान से तेल निकालने की छोटी इकाइयाँ भी किसानों को दी जाएगी। शेडनेट की खेती से मौसम की मार से पान के पत्ते बेचेंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा। अगली खबर, बिहार से नेपाल जाना हुआ आसान। 19 महीने के बाद शुरू हुई बस सेवा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने नेपाल के लिए स्थगित बस सेवा फिर से बहाल कर दी है। पहले दिन पटना और गया से 20-20 यात्री नेपाल गए। वहीं नेपाल से गया और पटना आने वाली बसों की सभी सीटें भरी हुई आई। कोरोना के चलते बिहार नेपाल सेवा बंद कर दी गई थी। मांग को देखते हुए बिहार नेपाल बस सेवा को फिर से शुरू किया गया है। दिवाली के दिन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक ने यात्रियों की सुविधा हेतु इसे दोबारा झंडी दिखाई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रभारी प्राधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि मार्च 2020 से बंद पड़ी सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। अगली खबर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़े सभी स्कूलों में मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 12 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इस परीक्षा को लेकर स्कूलों में तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा 20 नवंबर तक आयोजित होगी। इसके बाद रिजल्ट बिहार बोर्ड तक 25 नवंबर तक भेज दिया जाएगा। परीक्षा सामग्री 7 नवंबर तक स्कूलों को भेज दी जाएगी। राजधानी के श्रीचंद हाई स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर फैज अहमद ने कहा कि सेंटअप परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। समय पर परीक्षा और रिजल्ट बोर्ड को भेज दिया जाएगा। वहीं शास्त्री नगर बालक हाई स्कूल के प्राचार्य रिंकू कुमार का कहना है कि मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा को लेकर स्कूलों में विशेष व्यवस्था की गई है।
अगली खबर, एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत दिल्ली में 87% ऐसे लोगों ने राशन प्राप्त किया है जो यूपी व बिहार के थे। इसका खुलासा खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से हुआ है। आंकड़ों के अनुसार अगस्त से 25 अक्टूबर के बीच दिल्ली में 1,78,850 बाहरी लोगों ने राशन प्राप्त किया है। ये सभी लोग दिल्ली के मूल निवासी न होकर किसी अन्य राज्य के निवासी थे। योजना के तहत राशन कार्ड धारक देश के किसी भी राशन कोर्ट से अपना मासिक अनाज प्राप्त कर सकता है। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने आगे बढ़ाई 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी को आयोजित कराने जाने की उम्मीद है। इससे पहले यह परीक्षा 15 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 19 नवंबर तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले बीपीएससी ने आवेदन की आखिरी तारीख 5 नवंबर 2021 तक घोषित की थी। अगली खबर, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सबसे पहले वो वायुसेना के विमान पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और फिर वहां से राजभवन आए हैं, जहां से रात्रि विश्राम करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बिहार में 2 दिन रहेंगे और वो पिपराकोठी में कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति के साथ मौजूद होंगे। मोतिहारी के बाद दोपहर में उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम राजगीर स्थित नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में है, जहां वो धर्म विषय पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद होगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानते हैं कि बिहार में जो क्राइम की घटनाएं होती है उनमें से लगभग 60% घटनाएं जमीन विवाद से जुड़ी होती है। ये बात उन्होंने राजस्व भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कही। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य की आबादी ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम है, इस कारण यहाँ की परिस्थिति देश के दूसरे राज्यों से अलग है। इसी वजह से जमीन को लेकर लोगों के बीच ज़्यादा विवाद होता है। जमीन विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश कुमार ने राजस्व भूमि सुधार विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई और अधिकारियों से पहले विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस वक्त राजस्व भूमि सुधार विभाग स्पेशल सर्वे फेज पर काम कर रहा। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।